परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सवेरे के समय में आपके साथ में संदेश बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि इस दैनिक वचन कार्यक्रम के अंदर गुरु उपदेश सीरीज के अंदर मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ में वचन बांट सकूँ। हम इस गुरु उपदेश सीरीज के अंदर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन और उससे संबंधित तैयारी के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ये 5 वीडियो का सेट है। आप इसे ज़रूर देखें और प्रभु के आगमन के विषय में तैयारी करें। इस वीडियो के अंदर हम लोग सामान्य रीति से यीशु के आने के बारे में कुछ जनरल बातें, कुछ सामान्य बातों को सीखेंगे। अधिक हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो समय की सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सामान्य जानकारी जो आपके पास रहेगी तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ चीज़ें दुनिया के अंदर हो रही है और साथ ही साथ हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ज़रूर आप अपने कलीसिया के लोकल पास्टर के पास से जानकारी को प्राप्त करें। दूसरा आगमन, ये जो शब्द है ग्रीक भाषा के अंदर जो शब्द उपयोग किया गया है परोसिया, इसका मतलब कि एक मुलाकात। ये मुलाकात जो है एक राजकीय मुलाकात है। एक राजा अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ रहा है, जीत के साथ, बड़े वैभव के साथ में, और अपनी पूरी महिमा को दिखाते हुए वो आ रहा है। प्रभु यीशु दूसरी बार इस धरती पे आने जा रहे हैं और बड़ी महिमा के साथ वो आने जा रहे हैं। यदि वो दूसरी बार इस पृथ्वी में आए हैं तो इसके पहले भी वो पृथ्वी में आए हैं और 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी में आए थे। और उनके पहले आने का आगमन क्यों हुआ उसके बारे में कुछ बातों को देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि दूसरा आगमन किस कारण से हुआ। कुछ वचनों को मैं आपको बताता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि प्रभु का पहला आगमन, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। बाइबल हमें बताता है यूहन्ना 1:18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु यीशु पहली बार इस संसार में आए ताकि पिता को प्रकट कर सके। दूसरी बात, प्रभु यीशु इसीलिए आए ताकि पाप को दूर कर सके। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 5वां कलम कहता है, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। उसके बाद प्रभु यीशु इसीलिए आए ताकि शैतान के कामों को खत्म कर सके, उसे हरा सके। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8वां कलम कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और प्रभु यीशु इसीलिए आए ताकि हमें उसके दूसरे आगमन के लिए वो हमें तैयार कर सके। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 28 कलम कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोतते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रभु यीशु आए और उन्होंने जो कार्यों को करना था, ये वचनों को जैसे बता रहे हैं वैसा प्रभु यीशु ने किया। और अब हम बाट जोत रहे हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। उन्होंने उस पहले आगमन में सारी तैयारियों को हमारे लिए कर कर दे दिया और अब प्रभु यीशु जल्दी वापस आ रहे हैं और हमें उनके आगमन की तैयारी करनी है। कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु का पहला आगमन और दूसरे आगमन, उसमें कैसा अंतर है। हमें वचन ऐसा बताता है कि यीशु अब जब दूसरी बार आ रहे हैं तो पापों को हटाने के लिए नहीं आ रहे, परंतु हमारे उद्धार को पूरा करने के लिए वो आ रहे हैं। प्रभु यीशु ने पहले आगमन में हमारे पापों को दूर किया और अब दूसरे आगमन में हमारे उद्धार को, जो पूरा चित्र है, उसे पूरा करने के लिए आ रहे हैं। वही है जिसने हमारे उद्धार की शुरुआत का काम कर दिया और अब वो है जो हमारे इस विश्वास के काम को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु पहली बार आए ताकि हमारे पापों के प्रायश्चित को वो कर दे और अब दूसरी बार आ रहे हैं ताकि पृथ्वी पर वो न्याय कर सके। जब पहली बार यीशु मसीह आए तो उनके रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। जब उनका जन्म हुआ, उन्हें जन्म देने के लिए कोई जगह प्राप्त नहीं हुई और फिर उन्हें गौशाला में जन्म लेना पड़ा। लेकिन अब जब वो दूसरी बार आ रहे हैं तो वो पूरे पृथ्वी पर राज करने के लिए आ रहे हैं और इसीलिए अब हमें उनके लिए कमरा बनाना चाहिए।
कि आपके हृदय में प्रभु यीशु के लिए कमरा तैयार है। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय 10 और 11 कलम में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल इस बारे में हमें कहता है कि हम ऐसी तैयारी करें। प्रभु यीशु जब पहले आए थे तो एक ऐसे सेवक के समान आए थे जो दुख उठा रहा था, लेकिन अब जब वो आ रहे हैं तो एक जीत पाए हुए एक राजा के समान आने जा रहे हैं। जब वो पहले आगमन में आए थे तो बड़े नम्रता के साथ सभी परिस्थितियों में उन्होंने सेवा की, लेकिन जब वो अब आने वाले हैं तो पूरे स्वर्ग की सेना के समेत वो अब इस बार दूसरे आगमन में आने जा रहे हैं। ये होने जा रहा है। क्या आपका हृदय तैयार है? पहले तो उसके लिए रहने के लिए कमरा किसी ने तैयार नहीं किया, परंतु अब जिसके हृदय में अब कमरा नहीं तैयार हुआ होगा वो काफी बड़े एक नुकसान का सामना करने जा रहा है। आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम कुछ बातों को समझेंगे कि दूसरे आगमन के संबंधित उन घटनाओं में क्या कुछ होने जा रहा है। देखिए, प्रभु यीशु आने जा रहे हैं, इस बात पर हम सब विश्वास करते हैं और वो स्वर्ग से महिमा के सहित प्रकट होने जा रहे हैं। वो ऐसा आना होगा कि सब उसको देखने पाएंगे। और प्रभु यीशु के आने से पहले बाइबल हमें बताती है कि वो अपनी कलीसिया को सबसे पहले उठा ले जाएगा। वो आकाश में उसे उठा लेगा। बाइबल कहता है कि उस समय पहला पुनरुत्थान होगा। उस पहले पुनरुत्थान के अंदर जो मसीह में मर गए हैं वे सब जीवित होंगे और उन्हें एक नया शरीर प्राप्त होगा। और उस समय जो जीवते होंगे मसीह पर विश्वास करने वाले, वे मरेंगे नहीं, परंतु वे रूपांतरित हो जाएंगे और मसीह के साथ आकाश में जुड़ जाएंगे। बाइबल हमें ऐसा बताता है कि ये हमारी धन्य आशा है, ये हमारी उम्मीद है और इसीलिए हमें ये प्रेरणा देता है कि हम पवित्र जीवन जिए। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में कोई नहीं जानता, वो दिन, वो समय कैसा है, वो घंटा कैसा है जब ये सब कुछ होने जा रहा है। जब एक बार कलीसिया का उठा ले जाना होगा और सारे मसीहों को प्रभु यीशु के सामने लाया जाएगा तो मसीह लोगों को प्रभु अब पुरस्कार देंगे। वो पुरस्कार देंगे उस अनुसार कि हर एक व्यक्ति ने किस प्रकार का काम किया और उस अनुसार वे उन्हें पुरस्कृत करेंगे। इस समय ये न्याय का सिंहासन नहीं है यीशु मसीह का, परंतु हर एक व्यक्ति ने जो मसीह में मेहनत की है उसका पुरस्कार वो लोग प्राप्त करेंगे। और इसके बाद जब ये उठा ले जाना वाला हो जाएगा, जब मसीह कलीसिया मसीह लोग प्रभु के पास होंगे, तब उस समय बाइबल बताती है पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होने जा रही है वो महाक्लेश काल के बारे में बताते हैं। बड़े क्लेश का समय पृथ्वी के अंदर होने जा रहा है और ये सारी जो मुसीबतें हैं इज़राइल और अनेक देशों के ऊपर होने जा रहा है। इसका कारण ये है कि इज़राइल को मसीह के लौट आने के लिए तैयार कर सके। और जैसे ये महाक्लेश काल पूरा होगा और यीशु मसीह अपने सेना समेत वे लौट कर आएंगे और फिर अपने राज्य को स्थापित करेंगे और 1000 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे। और उसके बाद वो देशों को और उसके नेतृत्व करने वाले सभी लोगों को बुलवाएंगे और उनका न्याय करेंगे कि उन्होंने अपना काम किस प्रकार किया। और यीशु मसीह जो है विरोध मसीह को जो है उसको दंड देंगे, वो आग की झील में डाला जाएगा। शैतान को जो है 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और यीशु मसीह इज़राइल को स्थापित करेंगे और इज़राइल फिर कभी अपने जगह में से हटाया नहीं जाएगा। प्रभु यीशु के राज्य में अनुग्रह वो भौतिक रीति से इस संसार में बहुत सारी आशीषों को वो प्रकट करेगा और लोग अनुभव करने पाएंगे। और उसके बाद जब 1000 साल पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह का राज्य का समय पूरा होगा और फिर से शैतान को छोड़ दिया जाएगा और फिर एक लड़ाई होगी, फिर एक विरोध का कार्य होगा और उस लड़ाई को भी खत्म कर दिया जाएगा। परमेश्वर उसे खत्म कर देंगे और उसके बाद शैतान और उसके साथ जितने लोग हैं उन सबको हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा
और जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नकार दिया था उन सबको दूसरा पुनरुत्थान, ये उस घटना के भागीदार होंगे। वे फिर जी उठ के आएंगे परमेश्वर के सामने और उनका न्याय किया जाएगा और उन सबको भी आग की झील में उस सजा में डाल दिया जाएगा। जब ये सारा न्याय का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद परमेश्वर का राज्य उस नए आकाश और नए पृथ्वी में प्रकट होगा और हम सब फिर हमेशा के लिए धार्मिकता में जिएंगे। नया यरूशलेम प्रकट होने जा रहा है और परमेश्वर के सानिध्य में फिर हमेशा हमारा रहना होगा। लोग नहीं जानते हैं कि कब संसार का अंत होने जा रहा है, लेकिन एक बात है कि हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। नूह के समय में जैसे बाढ़ आई थी उस प्रकार अचानक से एक घटना होगी। मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया है। प्रभु यीशु ने इस अध्याय के अंदर कहा है कि जागते रहो और ध्यान से सावधान रहो कि क्या कुछ होने जा रहा है और तुम तैयारी के साथ में रहना। यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वासु सेवक है वे सब उससे मिलेंगे और उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, परंतु जो लोग अविश्वासी है, जो अविश्वासु है, उन सबको जो है सजा दी जाएगी। प्रभु यीशु के आगमन से संबंधित हमें दो घड़ियों की ओर ध्यान में रखना है। एक, पृथ्वी में क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों में क्या हो रहा है, और दूसरी घड़ी है कि इज़राइल के देश के साथ में क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए दो वचन मैं आपको बता देता हूँ। मत्ती का सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 14वां कलम कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। लूका 21 और 24, वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। एक, पूरे दुनिया में सुसमाचार पहुंचना है और पहुंचने के साथ ही वो अंत का समय बताएगा। और दूसरी बात कि इज़राइल के देश के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर अन्य जाति के देश जो है उसे रौंदेंगे, और जैसे अन्य जातियों का समय पूरा होगा अंत आ जाएगा। इन दो चीज़ों का ध्यान हमें रखना है और हमें अंत के बारे में पता चलेगा। आने वाले वीडियो के अंदर हम और भी बातों को सीखेंगे। बड़ी तैयारी के साथ, इच्छा के साथ आप आना। हम दानियल के पुस्तक से, रेवलेशन के पुस्तक में से, प्रकाशित वाक्य में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।